नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। शहर में निकली महाकाल की भव्य शोभा यात्रा। रविवार को भी खुला रहेगा पोस्ट ऑफिस। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने डोंगरगढ़ में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। और मास्क नहीं लगाने वालों पर हो रही कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर राजनांदगांव शहर में बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्ति भजनों के साथ श्रद्धालु झूमते नजर आए। राजनांदगांव शहर में गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बाबा महाकाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का आगाज शहर के गुरुद्वारा चौक से शंखनाद के साथ महाकाल की भव्य आरती के पश्चात किया गया। इस शोभा यात्रा में शहर के सभी राजनीतिक दलों के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा में भगवान भोलेनाथ की बारात व झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस बारात में भूत पिशाच, घोड़े, हाथी, मोर की वेशभूषा में लोग नाचते नजर आए। वहीं बस्तर से पहुंचे आदिवासियों ने भी महाकाल की भव्य शोभा यात्रा में आकर्षक नृत्य किया। शोभा यात्रा को लेकर आयोजक निखिल द्विवेदी ने कहा, महाकाल की भक्ति में सभी को सराबोर करने के उद्देश्य से यह शोभा यात्रा निकाली गई है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा महाकाल की ये शोभा यात्रा निकली है शहर में, और इसमें सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग शामिल हुए। हर साल ये इस कार्यक्रम का दूसरा साल है। हर साल इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ते जा रही है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। और बाबा महाकाल में ये पूरा शहर हो चुका है। इस पूरे जुलूस में लगभग 10,000 लोग शामिल हैं और अन्य अन्य बाजे गाजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? क्या संदेश देने का प्रयास किए हैं? सभी को बाबा महाकाल की भक्ति में एक करने के लिए सारे समाज को, सारी राजनीतिक धर्मों को, सारी राजनीतिक पार्टियों को भी एक करने का प्रयास किया गया है कि सभी बाबा महाकाल की भक्ति में लीन हो। शहर में निकली महाकाल की भव्य शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों में घंटों भ्रमण करती रही। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। बाबा महाकाल की शोभा यात्रा के दौरान महाकाल के जयकारे से राजनांदगांव शहर शोभा यात्रा के दौरान गुंजायमान होता रहा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति से सराबोर इस शोभा यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान महाकाल से कोरोना खात्मे के साथ कष्टों को हरने की कामना भी इस शोभा यात्रा के दौरान की गई। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। मार्च माह के प्रत्येक रविवार को अब डाकघर खुला रहेगा। इस दौरान आधार कार्ड से संबंधित कार्य किए जाएंगे। उच्च कार्यालय के निर्देश पर राजनांदगांव डाकघर भी मार्च माह के प्रत्येक रविवार को खुला रहेगा। इस दौरान लोग आधार कार्ड बनवाने, संशोधन सहित आधार कार्ड से जुड़े विभिन्न कार्य करवा सकेंगे। रविवार के दिन शासकीय सहित कई संस्थान बंद रहते हैं। ऐसे में आधार कार्ड बनवाने वालों को इस दिन का वक्त मिलता है, लेकिन आधार कार्ड बनाने वाली संस्थाओं के बंद रहने की वजह से लोग अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, जिसे देखते हुए डाक विभाग ने यह नई पहल की है और मार्च माह के दूसरे रविवार को आधार कार्ड बनवाने हेतु सुविधा देते हुए डाकघर खुलने का फरमान जारी किया है। इस संबंध में पोस्ट मास्टर कृष्ण कुमार देवांगन और सहायक पोस्ट मास्टर के.पी. तिवारी ने कहा कि रविवार के दिन डाकघर में आधार कार्ड से संबंधित कार्य किया जाएगा। हाँ, अभी पोस्ट मास्टर जनरल का हमारा आदेश है कि डाकघर को जो है आधार के काम के लिए जो है खुला रहेगा। अभी पूरे मार्च महीने में जितने भी संडे पड़ेंगे वो सभी संडे में आधार काम का होगा। पूरा संडे के सोमवार से लेकर पूरा इतवार तक का आधार का अपडेशन है। आपको आधार नया बनाना है, जो भी काम है आधार से संबंधित सभी कार्य होंगे। पूरा संडे को डाकघर सिर्फ आधार बनवाने के लिए खोल रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो सोमवार से लेकर शनिवार तक ड्यूटी करते हैं, उनको समय नहीं मिलता है। रविवार को एक दिन छुट्टी रहती है, इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए आधार का कार्य प्रत्येक दिन करवाया जा रहा है ताकि उनको कोई सुविधा ना हो, अपने आधार को अपडेट करा सकें। ये शायद पहली बार है सर ऐसा? हाँ, ये पहली बार है।
मार्च में जो है हर रविवार को डाकघर खुला रहेगा, सिर्फ आधार के लिए। आधार की सुविधा जो है पहली बार दी गई है लोगों को। रविवार के दिन पोस्ट ऑफिस के चालू रहने से लोगों को आधार कार्ड बनाने में सहूलियत मिलेगी। आधार कार्ड बनने से विभिन्न कार्यों के लिए लोग अपने आधार कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस के द्वारा रविवार को दी गई सुविधा से लोगों को भी एक बड़ी राहत मिली है, जिससे अवकाश के दिन भी लोग अपने और अपने परिवार का आधार कार्ड बनवा सकेंगे। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा व आयोग के सदस्य हफीज खान अपने एक दिवसीय दौरे के तहत डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह छाबड़ा एक दिवसीय दौरे पर डोंगरगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने न्यू रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता एवं अल्पसंख्यक वर्ग के नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा का स्वागत करने पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वे छत्तीसगढ़ सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें स्वयं को चेयरमैन बनाए जाने पर कृतज्ञता जाहिर की और कहा कि भूपेश बघेल सरकार सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ नई योजनाएं लागू कर उन्हें लाभ दिला रही है। शासन की जो अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो योजनाएं बनी हुई है, 15 सूत्री कार्यक्रम है, उन लोगों की योजनाओं को आम जनता तक जन जागरण फैलाना चाहते हैं। जो योजनाओं की जानकारी अल्पसंख्यक वर्ग को नहीं है, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से ये बात बताते हैं कि इन योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। उसी कार्यक्रम में हमने यहाँ पर आकर सभी अल्पसंख्यक वर्ग के भाइयों से हम मुलाकात की, सिख समाज से मुलाकात की, मुस्लिम समाज से की, बौद्ध समाज से की और सभी समाज से बातचीत करके उनको ये बात बताना चाहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए शासन हमेशा काम करता रहा है। कांग्रेस पार्टी का जो शासन रहा है वो हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखता है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग की बात हो, अनुसूचित जाति जनजाति की बात हो, अल्पसंख्यक वर्ग की बात हो, सामान्य वर्ग की बात हो। वहीं मुस्लिम समुदाय के बुलावे पर वे खैरागढ़ रोड स्थित मजार गए, जहां पर समुदाय की मांग पर बाउंड्री वाल निर्माण के लिए आश्वासन दिया और उपस्थित सभी नगरवासियों व पार्टी के लोगों से मेल मुलाकात की। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हफीज खान और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान भी उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ से संकल्प न्यूज़ के लिए सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मास्क नहीं लगाने वाले पर कार्रवाई। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9934574412। एक घर घर नहीं है,
सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राजनांदगांव पुलिस व नगर निगम की टीम ने सख्ती दिखाते हुए शहर में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, जिसके तहत ऐसे लोगों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। कोरोना वैक्सीन के आते ही लोगों ने एक प्रकार की लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। बिना मास्क लोग हाट बाजार में घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर भीड़ इकट्ठा करने में कोरोना संक्रमण के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब पुलिस प्रशासन सड़कों पर उतरकर मास्क को लेकर अभियान चला रही है। मंगलवार की शाम पुलिस ने एक अभियान चलाकर बिना मास्क लगाकर चल रहे लोगों पर कार्रवाई की है और करीब 70 लोगों से 200 रुपये अर्थदंड वसूला है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आदेशानुसार चौक चौराहों पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, निगम को नंबर तक पाए जा रहे हैं, रुकता है निगम और पुलिस की जांच की वजह से कार्रवाई की जा रही है। कितने की फाइन है सर और किस तरह की फाइन? 200 बिना मास्क घूमने वालों के ऊपर 200 रुपये का फाइन। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 8 मार्च को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक प्रतिनिधियों, मीडिया कर्मियों, सामाजिक संगठन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है और मास्क लगाने व जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसी तरह बिना मास्क लगाए शहर में घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में पुलिस विभाग ने एक अभियान चलाकर मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के बघेरा में बीते दिनों 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और रेलवे ट्रैक में फेंककर हत्या कर दिया गया था। जीवन दान समिति और गांव के लोगों ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। राजनांदगांव जिले के ग्राम बघेरा में बीते दिनों एक 7 वर्षीय बालिका के साथ
आरोपी ने पहले दुष्कर्म किया, बाद में रेलवे पटरी में डालकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे में न्याय की गुहार लगाते हुए जीवन दान समिति के सदस्यों और ग्रामीणों ने राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को एक ज्ञापन सौंपा है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मंगलवार को खेल महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लेने राजनांदगांव पहुंची थी। जीवन दान समिति एवं ग्रामीणों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि राजनांदगांव जिले में इस तरह की घटना लगातार हो रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न होने से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आए दिन इस तरह के हादसे को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म की शिकार हुई बालिका के मामा का दोस्त ही हत्यारा निकला है। मामा का दोस्त बालिका को बगेरा में आयोजित जज गीत प्रतियोगिता दिखाने के बहाने घर से ले गया था और दुष्कर्म कर रेलवे ट्रैक में हत्या कर दिया था। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिला हॉकी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने राजनांदगांव में हॉकी के गौरव को बरकरार रखने की बात कही। राजनांदगांव जिला हॉकी संघ के पदाधिकारियों का चुनाव बीते दिनों संपन्न हुआ। जिला हॉकी संघ के 16 पदों के लिए चुनाव में सभी अभ्यर्थी निर्विरोध चुने गए और जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी को बनाया गया है। जिला हॉकी संघ के चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को लेकर संघ की कार्यकारिणी की बैठक म्युनिसिपल स्कूल में रखी गई। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख उपस्थित रही। बैठक को संबोधित करते हुए महापौर हेमा देशमुख ने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हॉकी के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले की अलग पहचान है। उन्होंने संघ को टीम भावना से कार्य करने की बात कही है। हमेशा टीम काम करते हैं, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता है और आपकी टीम बहुत अच्छी और बहुत ही ताकतवर टीम निर्वाचित हुई है निर्विरोध। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपका जो काम है और जो आपका टीम वर्क है वही आगे राजनांदगांव को लेके जाएगा। हॉकी का जो है बहुत ही फेमस है संस्कारधानी राजनांदगांव में। जब भी संस्कारधानी राजनांदगांव हॉकी की बात याद आती है तो हम सब ध्यानचंद जी को याद करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ खिलाड़ी बैठे हैं उनको याद करते हैं और निश्चित रूप से राजनांदगांव का नाम हॉकी के रूप में छत्तीसगढ़ में नहीं वरन स्टेट में भी नाम जाना जाता है और उनका नाम बहुत कमाया हमारे राजनांदगांव ने। आपके टीम वर्क के साथ अगर काम इसी तरह चलता रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राजनांदगांव अपनी ऊंचाइयों को छुएगा और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप आगे बढ़ते रहें निरंतर। आपके साथ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। आपको जैसा लगता है जिस प्रकार का सहयोग चाहिए हमेशा आप लोग के साथ में सहयोग। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने राजनांदगांव जिले में हॉकी के गौरव को बरकरार रखने अपनी पहली प्राथमिकता बताया है। जिला हॉकी संघ राजनांदगांव का चुनाव यहाँ पर संपन्न हुआ। चुनाव की कार्रवाई लगभग 16 दिन पूर्व से जारी थी। नामांकन हमारे यहाँ पर सभी पदाधिकारी द्वारा 2 तारीख को किया गया था और 16 पदों के लिए कुल 16 नामांकन ही प्राप्त हुए, जिससे कारण किसी भी पद में चुनाव की नौबत नहीं आई और सभी पदों में निर्विवाद निर्विरोध रूप से चुनाव संपन्न हुआ। आज इस अवसर पर हमारे बीच शहर की महापौर हेमा देशमुख जी ने आकर हम सबको पदाधिकारियों को बधाई दी और विशेष एजेंडा के तहत कार्यकारिणी बैठक में राजनांदगांव के हॉकी के वैभव को पुराने गौरव दिलाने के लिए प्रयास करने का कोशिश हम करेंगे, ऐसा संकल्प लिया गया। राजनांदगांव जिले ने हॉकी के क्षेत्र में कई गौरव हासिल किए हैं और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपना जौहर दिखाए हैं। इसी तरह यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक में हिस्सा लेकर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।